जय हिंद। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म आ चुका है। टोटल 985 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसको फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ योग्यता चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ओ लेवल के सर्टिफिकेट में कौन कौन सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आ जाती है, उसके बारे में हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल 985 पोस्ट है और इसका फॉर्म अप्लाई डेट है आपका 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। मतलब आप जो है 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन डेट एक दिन का दिया गया है। मतलब आप जो है पहले अटेम्प्ट में ही जो है बेहतर तरीके से फॉर्म भरिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो करेक्शन डेट आप 30 जनवरी को करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ गलती हो जाती है तो। सभी के लिए फी 400 रुपया है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल, EWS, अदर स्टेट का, सभी के लिए फी 400 रुपया है। बात करते हैं एज लिमिट का, तो जो है आप कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए एज लिमिट है 18 से 28 साल और एज काउंट होगा आपका 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट होगा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और वही प्रोग्रामर के लिए देखिए 2 कैटेगरी का पोस्ट, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक प्रोग्रामर है। तो प्रोग्रामर के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 30 साल। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो दोनों के लिए सैलरी जो है शुरुआत में आपको 25,500 रुपया से शुरुआत होगा और 81,100 रुपया तक आपका सैलरी जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग पोस्ट के लिए जो है सभी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर में कितना पोस्ट और इसकी योग्यता क्या है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता समझना बहुत ज़रूरी है आपके फॉर्म एग्जाम भरने से पहले, सॉरी एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं समझ पाइएगा तो आप कन्फ्यूजन में रहिएगा कि कौन से सर्टिफिकेट मांग रहा है हमको इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 930 पोस्ट है। योग्यता चाहिए आपको 10+2, लेकिन खास बात क्या है कि 10+2 में आ जाओ आपको PCM चाहिए, यानी कि फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। इंटर में अगर आप फिजिक्स और मैथ से किए हैं तब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ये 10+2 के साथ साथ आपको जो है एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसको कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। मतलब ये कि आपका जो है ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। ओ लेवल सर्टिफिकेट में जो आपको DCA और ADCA ये दोनों सर्टिफिकेट आ जाती है। जनरली हम लोग यही कंप्यूटर सर्टिफिकेट पढ़ते हैं और लेते हैं कंप्यूटर डिग्री के तौर पे। ठीक है, तो ये दोनों डिग्री जो है ओ लेवल सर्टिफिकेट के अंतर्गत मान्यता देता है यूपी सरकार कि हाँ इसको हम ओ लेवल सर्टिफिकेट मानते हैं। ऊपर से एक पूरा PDF जो है यूपी सरकार ओ लेवल सर्टिफिकेट का डाले हुए हैं, उसमें पूरा कोर्स बताया हुआ कि किस किस कोर्स को जो है वो ओ लेवल सर्टिफिकेट मानते हैं। ठीक है, तो जनरली सभी बच्चे DCA और ADCA करते हैं। जो DCA और ADCA किए हुए हैं सभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आपको दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो रिटन एग्जाम का सिलेबस है टोटल 160 प्रश्न पूछा जाएगा। 200 अंक का रहेगा। एक प्रश्न जो है 1.25 अंक यानी 1.25 अंक का जो है आपका एक प्रश्न रहेगा। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा और 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा 40-40 प्रश्न। ठीक है, जीके से 40 प्रश्न, कंप्यूटर से 40 प्रश्न, रीजनिंग से 40 प्रश्न और मैथ से 40 प्रश्न जो है ये 4 सब्जेक्ट से आपको 40-40 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 160 प्रश्न। आपका मेरिट लिस्ट इसी पर डिसाइड किया जाएगा रिटन एग्जाम पे। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। PDF में आपको जो नोटिफिकेशन का PDF में कोई भी निगेटिव मार्किंग का डिस्कशन नहीं किया गया है। उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका जो हिंदी इंग्लिश दोनों का। आप ये माइंड में मत रखिएगा कि सिर्फ एक टाइपिंग देना है, हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग देना है। हिंदी का स्पीड होना चाहिए आपका 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट और 85% एक्यूरेसी के साथ आपका ये स्पीड होना चाहिए। ये पूरा है कंप्यूटर ऑपरेटर की क्राइटेरिया। प्रोग्रामर की बात करें तो प्रोग्रामर में जो है आपको टोटल 55 पोस्ट है और इसमें भी 2 योग्यता है। आपको या तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए ए लेवल का जो है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें PGDCA आ जाता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। PGDCA का फुल फॉर्म होता है आपका, ये ए लेवल के सर्टिफिकेट के अंतर्गत आ जाता है PGDCA। या दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप बीटेक उटेक किए हुए कंप्यूटर विज्ञान से या सूचना प्रौद्योगिकी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से आप बीटेक किए हुए हैं
तो आप जो उसके साथ आपका PGDCA का कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस प्रोग्रामर फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस जो टोटल 160 प्रश्न पूछा जाएगा 200 अंक का, और 1.25 अंक एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। 2.5 घंटा समय रहेगा और इसमें 2 भाग रहेगा। पहला भाग में आपको रहेगा मैथ, रीजनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रहेगा, बीटेक का आपका सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे प्रश्न रहेगा पहला भाग में 100 अंक का रहेगा, टोटल 80 प्रश्न। दूसरा भाग में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंक का रहेगा, 80 प्रश्न। तो इस प्रकार से जो है पूरा सिलेबस है, पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।